ठीक है, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं और उन लोगों को भी ऐतराज है। मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मौनी महाराज हैं, परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौनी महाराज जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले और सीधा सा एक सवाल, क्योंकि हर किसी के मन में आज यही सवाल चल रहा है, क्या ये एक जो नई बहस इस सवाल के साथ शुरू हो गई है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप मानते हैं कि वाकई सनातन धर्म को लेकर जो है वो साजिशें हो रही हैं और निशाने पर लिया जा रहा है? सनातन धर्म की साजिश बंद होगी कब? कहा जब ऐसे साजिशकर्ताओं पे कानूनी कार्रवाई होगी तब। कानूनी कार्रवाई होगी कब? कहा जब संविधान में सुधार होगा तब। संविधान में सुधार होगा कब? कहा जब राजनीति के लिए समाज को गाली देना बंद होगा तब। कहा गाली देने वाली राजनीति बंद होगी कब? कहा जब देश का शोषण करने का काम समाप्त होगा कब? शोषण करने का देश का या साजिश समाप्त होगी कब? कहा जब वोट की सियासत में देश के बंटवारे की राजनीति पर प्रतिबंध लगेगा तब। कहा प्रतिबंध लगेगा कब? कहा जब कुर्सियां पाने के लिए लोग राष्ट्र को, भारत माता को, गीता को, गायत्री को, गंगा को, रामायण को, भगवान को, संत को, महात्मा को गाली देने पर जेल जाएंगे तब। कहा जेल जाएंगे कब? कहा जब इनकी जमानत ना होने वाला कानून बनेगा तब। कानून ये तभी बन सकता है जब हिंदुस्तान में विद्रोह करने वाले लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो। ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश में दूसरा एक मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोग देश के दुश्मन हो गए हैं, इनके न बेलगाम हो गए हैं। मौनी महाराज जी, इसका मतलब मैं जो आपकी बात से समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी इस बात से ये मानते हैं कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो टारगेट पर है लोगों के। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल खतरे पे है, और इसको बचाने के लिए संत समाज अब किसी भी स्थिति में अपमान को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बार बार अपमान सहते सहते अब सहने की सीमा समाप्त हो गई है। हम लोग भी संकल्पित होकर के धर्म को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए समाज के हर वर्गों के घर में जाएंगे और लोगों की साजिश को बताने का प्रयास करेंगे कि देश को बांटने का, देश को तोड़ने का एक नई साजिश है, एक नई व्यवस्था है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग देश को बंटवारा चाहते हैं, देश को मिटाना चाहते हैं। लेकिन मौनी महाराज जी, ठीक है, ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई। आप लगातार कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे जो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से आते हैं, लेकिन सवाल उनका भी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। वो भी कहते हैं कि ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास, पहली बात तो जान लीजिए कि संत कह रहा है, कथावाचक कह रहे हैं कि स्वयं न कोई अखाड़े का विरोध हो रहा है, न अखाड़ा विरोध कर रहा है, न संत समाज विरोध कर रहा है। जो मनमुखी संप्रदाय के संत हैं, अपने आप जो संत बन गए हैं, जिनकी संत समाज में कोई मान्यता नहीं है, वही ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ऐसे ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं की हैं कि पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमई है, देव भूत पितर करम कल काल ग्रह, मोहि पर दबर दमानक सिदई है, हो तो बिन मोल के बिकाने बलिमा रही थे, ओटे राम नाम की ललाट लिखलई है, कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राम ऐसी हाल कहूँ भई है, महावीर जो नाम सुनावे तो भूत पिशाच दिक्कत नहीं आवे, प्रेत संस्था तो चामुंडा बाराही मैकासना, इंद्री का समारूढ़ा वैष्णवी करुणासना। देवी भागवत में है, तंत्र प्रयोग हमारे शास्त्रों में है। तंत्र के प्रयोग से, महामंत्रों के प्रयोग से बीमारियां समाप्त होती है, कुरग्रह समाप्त होती है, पापग्रह समाप्त होती है और अरिष्ट समाप्त होता है। या कोई धोखेबाज का काम नहीं है। मौनी महाराज जी, देश को यानी जो यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जो सवाल उठ रहा है, हालांकि वो खुद भले ही अब हर मंच से मना करते हो कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करने वाले तो बालाजी हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ संभव है और वो जो कुछ भी अपने पंडाल में करते हैं, जिस भी तरीके से वो अपने दरबार में करते हैं, वो सब सही है और इसका आप समर्थन करते हैं?
मैं आपको बताऊं, प्रत्यंगिरा देवी का, पीतांगरा देवी का, कालरात्रि का, भद्रकाली का और काल भैरवी देवी का तथा भगवान दत्तात्रेय के महाविद्याओं का प्रयोग है। जिसको भी शास्त्रार्थ करना हो उसे मैं चुनौती देता हूं। इन विद्याओं से देव की आपदाओं को रोका जा सकता है। जब चीन भारत पर आक्रमण कर रहा था, स्वामी करपात्री जी महाराज ने अनुष्ठान करा करके चीन को रोकने के लिए व्यवस्थाओं का प्रयोग किया था। मेरे धर्मशास्त्रों में राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, बीमारियों के विनाश के लिए तमाम शास्त्रों के प्रयोग बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप भी कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।